बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। और हमेशा की तरह यही यकीन कि ख़वातीन औज़ात आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और यकीनन हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी कभार ख़वातीन औज़ात सोचती हूँ एक बात, हो सकता है आप ना मेरे से अग्री करें, लेकिन मैं स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि कभी कभार अच्छी बात होती है कि ज़िंदगी में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या कभी कभार ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं या डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़े, तो अच्छी बात होती है। और वो इसलिए अच्छी बात होती है कि इससे आप अपनी हिम्मत को, आप अपने पेशेंस को, आप अपने सब्र को टेस्ट करते हैं। आप अपने आप को इस इम्तिहान में डाल के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी हिम्मत दी है उस मुश्किल से निकलने के लिए, उस परेशानी से निकलने के लिए कितनी ताकत दी है, कितनी एनर्जी दी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के अंदर कभी कभार अगर कोई परेशानी आ जाए और मुसीबत आ जाए तो डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। हमेशा डट कर मुकाबला करना चाहिए ज़िंदगी में इन तमाम मसाइल का, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो अल्लाह ताला, मेरा रब, मेरा परवरदिगार हमेशा उस इंसान को हिम्मत भी देता है और ताकत भी देता है उस परेशानी और मसले से निकलने के लिए। सो ज़िंदगी के अंदर कभी मायूस मत होइए और हमेशा से ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजारने का हुनर और फ़न सीखें। बहरहाल जी, पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी को गुजारने का हुनर और फ़न की अगर हम बात करें तो हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर भी जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ प्रोग्रामिंग आपके लिए लेके आएँ। और आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह वादे के मुताबिक बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं जिनका तारुफ थोड़ी देर में मैं करवाऊँगी, हम उनसे यानी मैं और आप उनसे मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं। सो उनका तारुफ कराने से पहले किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं आज क्या कुछ बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदर। और आज काफ़ी कुछ बनने वाला है, और जैसे आपने बताया कि जितने स्पेशल हमारे गेस्ट हैं तो उसी मुताबिक मैंने मेन्यू भी अपना डिसाइड किया था। और आज थोड़ा ब्रंच आइटम्स, ब्रेकफास्ट आइटम्स जो हैं वो बनेंगी। और छुट्टी के दिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश अगर आप कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए तो ज़रूर करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके वो चीज़ें ट्राई करें जो बहुत ओवर प्राइस्ड होती हैं, तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो मैं आज थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, और साथ में छोटे छोटे उसके कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो होंगे। और मैं काम शुरू करने लगी हूँ। साथ में एक पीच का जूस होगा, फ्रेश जूस भी मैंने कहा ब्रेकफास्ट में आड़ू तो वैसे बहुत मज़े के मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए। हमने पहले भी जिक्र किया था कि इनको अगर वैसे भी आप खा लें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। सॉसेजेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे मफिन्स क्या कहेंगे इसको, सॉरी क्रॉसन्स, बिल्कुल और सही। उसके साथ ब्रेड है, और मेरे पास मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, चीज़ है, थोड़ा मैं मफन भी बनाऊंगी। साथ में मोटापा है इसके बाद, लेकिन कुछ नहीं होता, वीकेंड में थोड़ा बहुत सबसे मज़े के वेफल्स भी बन रहे हैं। तो यानी कि आज ब्रेकफास्ट की कोशिश मैंने की है कि मैक्सिमम चीज़ें बना लूं, और कोशिश करूंगी कि और मज़े की बात ये होती है कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो ये मेरी तरफ देख रही होती खाएं, और मैं डर के मारे अक्सर मेरा नहीं मूड होता खाने का। मेरे ज़रा ख़वातीनों का रूटीन थोड़ी ऐसी है कि मुझे भूख देर से लगती है, तो मैं इनके डर से मैं खा रही होती हूँ कि ये माइंड ना कर जाए। लेकिन हमेशा कोशिश ये होती है आज का आई एम श्योर मज़े का ब्रेकफास्ट होगा, सो आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, सो मेरी पहली मेहमान शख्सियत, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, शी इज़ अ सुपर डुपर स्टार ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, शोबिस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और नुमाया नाम। और जितना बड़ा नाम उतनी ही आजिज़ी और इनकिसारी से ये काम लेती हैं। और फिल्म्स की, एक्टिंग की तो छा गई, गाने इन पे पिक्चराइज हो गए तो छा गई, फिर डायरेक्शन की तो छा गई, फिर जब प्लेस के अंदर काम किया तो छा गई। सो ये ब्लेस्ड हैं माशाल्लाह से। और गुस्सा भी आ जाता है, और अगर गुस्सा आए तो फिर लगा लगू भी देती हैं, हो चुका हुआ ऐसा। इसके बारे में ऑन एयर इनकी ज़बानी ही जानेंगे। लेकिन 10 साल बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इनका कमबैक हो रहा है, और इस कमबैक के हवाले से बहुत कुछ लोगों की राय थी, सुजेशन थी कि ये पहले हो जाना चाहिए था। इसके साथ ही साथ अगर इनकी बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए एक प्ले ऑन एयर जल्द आने वाला है, अब्बा ड्रामा सीरियल अब्बा इज़ गोइंग टू बी ऑन एयर वेरी सून। पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन की जीनत बनेगा, उस हवाले से बात करेंगे। और 10 साल बाद जिस फिल्म में कमबैक हो रहा है, सिर्फ तुम ही तो हो। सो ये किसको कौन कह रहा है ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली संगीता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो तारुफ ठीक करा है कि अगर गुस्सा आए तो मतलब है ना मेरा गुस्सा सबसे ज्यादा मशहूर हो गया। लेकिन आप दिल की भी उतनी अच्छी हैं संगीता जी, ऐसी तो बात है ना, है ना? बिल्कुल।
एंड यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। आपके आज भी हम जब फिल्म्स देखते हैं सोसाइटी गर्ल और सारी फिल्म्स, तो भाई आप जब खुद देखती हैं तो आपको यकीन आता है कि आप ही हैं वो। ऐसे कर लेती हूँ। शर्म आती कि मैंने अपने आप को बिल्कुल वैसा क्यों नहीं रखा। नहीं, बट वो गोल्डन एरा के अंदर आपने काम किया अनडाउटेडली, और अब 10 साल बाद कम बैक है, उस हवाले से हम जरूर जानेंगे। अगले मेहमान को जी बुलाते हैं, वन ऑफ द रिनाउंड राइटर्स वी हैव, और प्लेस की बात करें, फिल्म्स की बात करें, बड़े खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर रोशनी डालते हैं, और अपना एक मुनफरिद इनका अंदाज मशहूर है। और बड़े पेचीदा मामले ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखना, समझना, एग्जीक्यूट करना, ये मुख्तलिफ मराहिल हैं जिनसे गुजर के ये एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सूरज बाबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। अच्छा, उधर से भी आ सकती थी, इनका टेरर तो नहीं है ना? हाँ, टेरर तो बहुत है मैडम का। कांपते हुए आ रहे थे, मैंने कहा कोई तो मतलब डर तो नहीं है ना नहीं, ऐसा? मैडम की डांट मशहूर है। डांट और मशहूर सेट पे भी सबको पड़ी है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पे एक क्वेश्चन मार्क छोड़ी जा रही हूँ कि अगर बड़ों से डांट पड़े तो अच्छी बात होती है, आपको सीखने का बड़ा कुछ मौका मिलता है। अच्छा, पहले अगले मेहमान को बुलाएंगे, उसके बाद फिर बाकी बातचीत होगी। अच्छा जी, मेरे अगले मेहमान शख्सियत ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। मुख्तलिफ प्राइवेट इंडोर्समेंट्स में भी आपने इनको देखा, प्लेस में भी काम करते हुए देखा, फिल्म्स में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कॉमेडी करें तो क्या कहते हैं कि इन जैसा कोई है नहीं, सीरियस एक्टिंग करें तो भी लगता है कि कॉमेडी है, भाई इनका अपना एक अंदाज है। सो लेट्स वेलकम अहमद अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या मैंने संगीता जी ठीक कहा कि सीरियस एक्टिंग भी करें तो अगला बंदा परेशान हो जाता है कि हो सकता है कॉमेडी आएगी इसमें? आज मैंने सीरियस रहना, आपको दिखानी है अपनी एक्टिंग ये स्किल तो सीरियस वाली। जोक ऑफ द सेंचुरी होगा। चले जी, आज ये भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे। शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस और फिल्म के अंदर काम कर रही हैं, उसी फिल्म के हवाले से जिस तरह संगीता जी का कम बैक हो रहा है, सिर्फ तुम ही तो हो कि लीडिंग कास्ट में से हैं। सो लेट्स वेलकम एनी। अस्सलाम वालेकुम। लुक एट यू, सो प्रिटी। आज क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को भी बुलाएंगे जी। अगेन शी इज़ एन एक्ट्रेस, बहुत सारा काम कर रही है, फिल्म के लिए भी काम कर रही है, उस एक्सपीरियंस के हवाले से जानेंगे। एंड शी इज़ बबली एज वेल। लेट्स वेलकम निम्रा। उसके बाद शिराज अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you. अच्छा जी, सो संगीता जी, अब वो बातें इतनी सारी हैं ना कि फिल्म की भी बात करनी है, प्ले की भी बात करनी है, आपसे रिलेटेड वो डांट की और वो जो थोड़ा सा लगा लुगू दी थी उस बारे में भी बात करनी है। लेकिन 10 साल बाद कम बैक शोबिज़ इंडस्ट्री में, प्लेज में तो आप काम कर रही थी, लेकिन बड़ी स्क्रीन में इतनी देर बाद क्यों संगीता जी? मैं जब मूड होता है तब काम करती हूँ। अच्छा, बीच में एक दफ़ा 90 से 95 तक भी मैंने काम नहीं किया, 5 साल काम नहीं किया था। उसके बाद आके मैंने खिलौना बनाई थी, सुपर हिट गई थी। फिर सिलसिला चलता रहा, फिर उसके बाद फिर ब्रेक कर दी। अब मैं 10 साल बाद फिर ये फिल्म बनाई है, सिर्फ तुम ही तो हो। सिर्फ तुम। क्या वजह थी कि 10 साल बाद फिर वो जो मूड होता है, वो मूड ऑन कैसे होता है और 10 साल बाद कैसे ऑन हुआ? इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, कराची से इंडस्ट्री शुरू हुई दोबारा से, और अब कराची से फिल्म इंडस्ट्री जो शुरू हुई तो वो अब जवान हो गई। सही। तो मैंने फिर एक फिल्म का सोचा, मैंने कहा कि प्रॉपर एक फिल्म होनी चाहिए जो हमारे दौर की होती थी। तो फिर मैंने ये फिल्म बनाई, सिर्फ तुम ही तो हो, और इंशाल्लाह लोग इसको देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ फिल्म बनी। अनडाउटेडली। अच्छा, आपकी अगर अगेन उस गोल्डन एरा की बात करें जब आप एक्टिवली काम कर रही थी, डांस तो आप हमेशा कहती हैं आपको नहीं आता था। नहीं आता। तो जब स्क्रीन पे हम देखते थे तो आप जैसा कोई डांस करने वाला नहीं नजर आता था। वो कैसे फिर होता था? वो सिर्फ वो जो कोरियोग्राफर होते थे उनका कमाल होता था। अच्छा, तो कितना टाइम आपको लगता था संगीता मैं जी? सेट पे मतलब 2-3 रिहर्सल करती थी और आ जाता था स्टेप। अच्छा, जी। और रीटेक्स नहीं होती थी उस तरह? 3-4 रिहर्सल करने के बाद फिर रिटेक थोड़ी होनी है। तो बिल्कुल सही। लेकिन आजकल तो कितनी रीटेक्स हो, आपको तो बेहतर अंदाजा होगा तो अब तो जाके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वक्त तो मटेरियल होता था वो बड़ा महंगा होता था। अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सूरज बाबा,
आपकी राइटिंग की बात करें, आपके स्क्रिप्ट की बात करें, एक बड़ा मुनफरिद काम आपने हमेशा किया है। फिल्म के हवाले से भी ऑब्वियसली आपने लिखा है, प्लेस के हवाले से भी। सो वो आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं? इट डिपेंड्स। समटाइम ऐसा होता है कि डायरेक्टर के पास एक कॉन्सेप्ट होता है और हम मिल के बैठते हैं कि यार एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कभी कभी हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं। अब रिगार्डिंग मैडम फिल्म, तो ये कॉन्सेप्ट मैडम का था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए एक, चूँकि ये यूथ की फिल्म है सारी, यंग जनरेशन, तो मैडम ने कहा कि मुझे राइटर भी ऐसा चाहिए कि जो मतलब यूथ की प्रॉब्लम्स भी समझता है और यंगस्टर भी हो ना। ये अपना तो देन फिर हमने मिल के इसका प्लॉट डेवलप किया एंड दिस इज ऑल सिर्फ तुम ही। तो फिर सही। सो अगर हम बात करें प्लेस के स्क्रिप्ट के हवाले से, ड्रामा के स्क्रिप्ट में और फिल्म के स्क्रिप्ट में कितना फ़र्क होता है? निटिंग तो वही होती है बट स्क्रीन प्ले इज़ वेरी डिफरेंट, जो मैंने मैडम से सीखा है। मतलब मैं जब स्क्रिप्ट इनके पास लाता था, मुझे कहती नहीं सूरज ये तो ड्रामे का सीन लग रहा है। अब मुझे ये था कि सीन तो सीन होता है, लेकिन फिर ये उस सीन की पूरी ओपनिंग क्लोजिंग मतलब बहुत कुछ चेंज कर देती थी कि फिल्म का सीन इज लार्जर देन लाइफ, इट हैज़ टू बी बिट लाउड। ड्रामा जो इट्स अ सॉफ्ट मीडियम। तो फिल्म मैंने जो इनसे सीखा है कि ये फिल्म एटलीस्ट देखने वालों को टेली फिल्म नहीं लगेगी, उनको लगेगा कि प्रॉपर एक सिनेमा की फिल्म है। ठीक है, बिल्कुल तो सही। दैट्स द क्राफ्ट, दैट द डिफरेंट इज ऑल अबाउट द स्क्रीन प्ले। बिल्कुल सही। सो अहमद अब्दुल रहमान, आपने प्लेज में भी बहुत सारा काम किया है, फिल्म्स में भी किया हुआ है। आपको क्या डिफरेंस लगता है फिल्म के अंदर काम करने में और प्लेज के अंदर काम करने में? प्लेस जिस तरह सूरज ने कहा कि स्क्रीन भी उसकी छोटी होती है और ज़्यादा क्लोज अप टाइप मीडियम होता है, जबकि जो सिनेमा है उसमें आपने एक पूरा आना है और उसकी थोड़ी सी ना एक टीवी से लार्जर देन लाइफ, एक थोड़ा सा स्टेप, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट कह लें आप, हल्का सा करना होता है। चूँकि तो वो ड्रामे में ये है कि आप ज़रा थोड़े से कंपोज रहते हैं और ज़्यादा आप रह एक्सप्रेशन पाते हैं लाउड नहीं कंपोज? करते। मेरा तो अगला सवाल ये है। मैंने आज सारा दिन कंपोज रहना, आप देखेंगे कि ये कौन है कंपोज आदमी। सबसे बड़ा कहका तो संगीता आपा ने मारा, इसलिए वो तो रहने ही दे। हाँ। अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियाँ। अच्छा, एक अच्छी बात इनके बारे में बताएं। एक सिर्फ पापा ये तो सोचते कोई हैं एक ऐसी जो भाई हंस रही, इसका मतलब कोई अच्छी बात अभी तक नजर नहीं आई। अच्छा, खामोशी को बस समझ में खामोशी, आ- हाँ। नहीं, पहले तो काम कर रहा एक दिन मैंने कहा तुम्हारे ऊपर एक गाना भी है, तो हैरान हो गए हैं। अच्छा अरे वो कैसे करूँगा, वो कैसे? मैंने कहा जो घर में गाने बजाओगे देखो उस पर लिप चला के, अच्छा, क्योंकि इसके लिए पहला तजुर्बा था वो ठीक है। गाना पिक्चराइज करना। ठीक है, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात ये कि बस की छत पे मरी में बर्फों में पहाड़ियाँ, एक साइड पे खाई है और एक सब तो ये इन्होंने हालत किया। बुरी थी इसकी। अच्छा, तो कैसा लगा उसके अंदर काम करके, गाने के अंदर? कि वो बस वो सारे जो जिनसे गुनाह किए थे जिंदगी में सारे याद आ गए। सबसे माफिया मांगी कि अल्लाह किसी की बददुआ आज लग ना जाए मुझे। लेकिन अच्छी बात है ना, एक एक्सपीरियंस होता है, सो वो आपने देख लिया कि कैसा होता है। बिल्कुल समझ सही। आ गई कि फिल्म में क्यों लोग कहते हैं कि फिल्म का बड़ा है स्केल। एक होता है बिल्कुल। एनी देन नाउ आपकी बात करें, सो फिल्म के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, वही बात आ गई। बड़ी बड़ी बात होती है कि एक अपॉर्चुनिटी मिले। सो हाउ डू यू फील? कितना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर महसूस हुआ है फिल्म करने के बाद? सो लकी कि मुझे फर्स्ट प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा मिला। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी, और उसके बाद मुझे इतनी अच्छी डायरेक्टर, इतनी बड़ी माशाल्लाह। So, इससे पहले और मैंने मॉडलिंग आप इनसे करती इतना रही हैं सीखा। और असाइनमेंट्स भी की नहीं थी? किए हुए थे, ठीक है। पर ये बहुत बड़ा मेरे लिए बात ठीक, थी। बिल्कुल सही। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था मेरे लिए। सो क्या वजह थी कि इनको आपने कास्ट किया? व्हाट वाज द वन थिंग? क्योंकि आप इतनी आसानी से कास्ट नहीं करती हैं। जी। हाँ, असल में मुझे एक लड़की ऐसी चाहिए थी जो बिल्कुल इनोसेंट, फेस से गरीब सी लगे। और ये जब आई है मेरे पास सिंपल शलवार कमीज में, और मैंने इसको देखा, मैं कहा ये ही मेरी फिल्म की हीरोइन है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, वो गरीब सी पे अच्छा, बड़ा चौंक गई। बेचारी इधर उधर देख- लेकिन गरीब तो नहीं है, हाँ। लेकिन वैसे फेस वाइज ना बिल्कुल मासूम, मतलब ईस्टर्न लगे, ईस्टर्न बहुत फेस। ईस्टर्न। प्लीज आप करें ना आपको जरा, पता है आजकल laughter लड़कियां डालें ना आती है बीच तो में। कितनी मॉड स्कॉट होती हैं, बाल उनके स्टेप में, हाँ। कॉन्टेक्ट लेंस लगे हुए, और हाँ। जनाब हाँ, मुझे हीरोइन का जो कॉन्सेप्ट हमारे has to दौर be में होता innocent. था, इनोसेंट, हाँ। वो ये थी। नहीं नहीं, अनडाउटेडली यू हैव द इनोसेंस। इसमें कोई, प्लीज तालियां बजा दें, वो बेचारी जो है थोड़ी परेशान होगी। अच्छा निम्रा, आप इतना मुस्कुरा रही हैं, आपका तजुर्बा कैसा रहा है काम करने का? बहुत वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आप ही के साथ काम करके बहुत मजा आया है। बस डर था कि सुना था कि आपकी डांटती बहुत ठीक ज्यादा है। है, लेकिन नहीं, डांटती भरी ऐसा नहीं, लेकिन सीखा उससे। ठीक है।
बिल्कुल बहुत सही। अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा। अच्छा, वही बड़ों की बात आ गई कि बड़ों का डांटना संगीता जी मुझे तो लगता है कि अच्छी बात होती है। यू लर्न, बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जो डांट खा के फिर सीखें भी। क्या कहेंगी? बिल्कुल क्योंकि आप भी तो एक प्रोसेस से गुजरी हैं, आप भी जब आई बिल्कुल, थी तो फिर ओहो। अपने सीनियर से अरे इतना उस वक्त तो एक कोरियोग्राफर थे बाबूलाल, अमन फिल्म थी, तो मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उन्होंने कहा लोई 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 हत्ता आए ना भाई ये करना। उन्होंने एक स्टिक पकड़ी हुई थी, ठा ठा मेरे हाथों में मार दी, मैं रोना शुरू हो गई क्योंकि घर पे मैं बड़ी लाडली थी। हर वो डर खौफ, अम्मी अब्बू बैठे हुए थे कैमरे के पीछे, ठीक है। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, मैं उनकी तरफ देखा, उन्होंने कोई रिएक्ट किया। हाँ। मैं कहा करना ही पड़ेगा। वो मार मेरे लिए बड़ी थी। फिर मैंने बकायदा डांस सीखा पप्पू के अब्बू से, अकबर साहब से, और 2 महीने सीखा, मुझे समझ आ गई कि क्या, क्योंकि एक बिल्कुल स्कूल से लड़की निकल के आए, बिल्कुल सही। तो उसको क्या पता डांस क्या होता है। एंड यू और- वर यंग हाँ, अनडाउटेडली, बिल्कुल सही। लेकिन आपने सीख लिया और वो सीखा। सीखना काम आया, काम आया। सारी उम्र काम सारी आया, उम्र बिल्कुल काम सही। आया। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन कि हम म्यूजिकल परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े, कास्ट में और कौन मैम हैं जो लोग मेंबर्स नहीं आ सके, थोड़ा सा प्लीज ऑडियंस को बता दें। दानिश तैमूर ठीक हैं, है। हीरो हैं वो आजकल लाइव चल रहा है उनका प्रोग्राम, ठीक बोल है। में और फिर ड्रामा में बिजी हैं। और मतीरा है, उनका भी एक बोल पे उनका चल रहा है। तो ये 2 नहीं आ सके, बाकी साजिद हसन है ठीक है। और अंबर है। और म्यूजिक किसका है? म्यूजिक मिक्स है सारा, राहत का भी गाना है और काफ़ी म्यूजिक बड़ा सॉफ्ट है और बिल्कुल मज़ा सही, आएगा आप लोगों को। एक्सीलेंट, जी। बिल्कुल सही। सो इस वक्त अब ख़वातीनो ज़ात हम एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों के लिए, जो कि हमने एक्टिविटीज़ और आपने सीरियस आज रहना है। लेट्स सी कि क्या कुछ होने। उनकी सीरियस शक्ल पे भी क्लोजअप एक दफ़ा दिखा दें अहमद अब्दुल रहमान की। ये सीरियस इनकी शक्ल है तो नॉन सीरियस क्या होगी? हाँ, जल्दी से ज़रा दिखाएं क्लोजअप। ये यही रखें, घर से डांट तो नहीं खा के आए ना? मैं तो नाश्ते में डांट खाता हूँ सोने से पहले। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। खुश आमदीद, ये इनकी अपनी बातें चल रही हैं। अच्छा जी, क्लैप हो जाए। बहुत खूबसूरत आवाज़ साइमा मुमताज़ की। और उसके अलावा जी हमारी जो हीरोइन है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद थक भी गई ये। नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, इतनी तो और परफॉर्मेंसेस करवा सकते हैं इसका? बहुत परफॉर्मेंस कर। अच्छा, वाकई में, वाकई में। अच्छा, थोड़ा सा संगीता जी फिल्म के हवाले से तो स्टोरी के बारे में थोड़ा ज़रूर ऑडियंस को बताइएगा कि व्हाट इज़ इट अबाउट। लव स्टोरी, प्योर लव स्टोरी है। अच्छा। जी। अच्छा, और वाइंड अप इसका बहुत ज़बरदस्त है, सही बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग सोचेंगे नहीं कि ऐसा होगा सही। और वो होगा। हमेशा से जो एक मैसेज ओरिएंटेड काम बिल्कुल, आपने किया है, बिल्कुल। इसमें भी वो नज़र आएगा। वही नज़र आएगा। सही। इसमें यानी एंटरटेनमेंट भी होगी, बिल्कुल इसमें रोमांस है, इमोशंस होंगे, गाने बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत, पूरा म्यूजिक ही बड़ा खूबसूरत है इसका। बिल्कुल सही। सो जब आप सिखा रही होती हैं नए आने वालों को, तो फिर जो वो डांस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, ये एक्टिंग फिर खुद करके भी दिखाती हैं जब नहीं आ रहा होता किसी फेस एक्सप्रेशन मैं करके दिखाती हूँ, बाकी पप्पू करते हैं डांस के एक्शन। अच्छा, तो पहले मैं देखती हूँ पप्पू क्या कर रहा है। ठीक है, पप्पू नहीं सम्राट, अच्छा लगा हाँ। जी, तो मैं कहती हूँ पप्पू इसको चेंज करो, ये पुराना स्टेप। अच्छा, बिल्कुल सही। सो वो फिर आपको अपना वक्त याद आता होगा जो कि बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, प्ले के बारे में भी मैंने ज़रूर बात करनी, बहुत सारे मैं फिर आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल करती हूँ, बल्कि मैसेजेस में नाम में शामिल थोड़ी देर में करती हूँ। मैं पहले ज़रा इनसे बात करूँगी प्ले के हवाले से। पीटीवी के लिए जो आप प्ले कर रही हैं, ड्रामा सीरियल अब्बा, हाँ जी। थोड़ा सा उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, क्योंकि संगीता जी हमने आपको जो प्लेस में काम करते हुए देखा है, बड़े गरजते बरसते हुए रोल्स में आप बड़ा सूट करती हैं, हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट है उस असल जिंदगी में, लेकिन वो कैरेक्टर्स बड़े सूट करते हैं उसके ऊपर, आपके ऊपर। सो इसमें भी इसी तरह का कुछ है? इसमें लाडली बेगम है अच्छा, और पंजाबी एक्शन उनका है ज़्यादा। पीछे हट जा, मैं कहता मैं खुदकुशी करने लगी है। हाय हाय, ये तो हराम हो गया, हराम ते मेरी जिंदगी कर दी है, हाय मैं कितने जावा, मैं सोच ही नहीं सकती थी आप ऐसे निकलोगे, मतलब इस तरह मिक्स करके है। सही सही सही। आज बड़ा ज़बरदस्त है इसके अंदर, लाहौर शहर के अंदर का सारा माहौल दिखाया हुआ जी। है। अच्छा, अगर काम के हवाले से बात करें, बल्कि मैं अहमद अब्दुल रहमान आपको शामिल गुफ्तगू में करूंगी, कराची में अब ज़्यादातर काम हो रहा है। सो बहुत सारे लोग जो हैं कराची, हमारे आर्टिस्ट जो हैं फर्टर्निटी के लोग कराची शिफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ द वर्क जो हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि लाहौर में भी अब ज़्यादा काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आज से कोई 10-12 साल पहले ज़्यादा काम मेरे ख्याल लाहौर में ही होता था, और कुछ पता नहीं यहाँ की इन्वायरमेंट है, मिट्टी में ऐसी बात है कि बड़े आर्टिस्टिक लोग यहाँ से पैदा होते हैं।
अभी भी ज़्यादातर वैसे कराची में देखा जाए तो आर्टिस्ट लाहौर से ही लाहौर गए से ही हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, या बिल्कुल। पंजाब से गए हुए हैं, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से। तो यहाँ पे होना चाहिए ज़रा, अब थोड़ा ठंडा पड़ गया काम। बहुत ठंडा पड़ गया। हाँ हाँ, नहीं मिस करते हैं कि लाहौर में भी होना चाहिए सूरज बाबा। ऑफ कोर्स, लेकिन अभी दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हुई हाँ है शुरू लाहौर हुई में। है बिल्कुल। हाँ और बस ऐसे ही, क्योंकि कराची अब एक प्रॉपर हब बन चुका है शोबिस का, और ऊपर से सारे इंटरटेनमेंट चैनल्स भी सारे कराची में हैं। सही। अब मैं भी बीइंग अ राइटर मतलब ज़्यादा काम कराची में कर रहा होता है। वी लव कि हम अपने शहर में काम करें, लाहौर में लेकिन होना लाहौर चाहिए। में अब कुछ काम होना शुरू हुआ है एटलीस्ट, जी, जो बिल्कुल काम बंद था वो दोबारा से थोड़ा दोबारा बहुत से, शुरू और हुआ। स्पेशली पीटीवी ने बहुत ज़्यादा होम प्रोडक्शन दोबारा से शुरू बिल्कुल। की है। मतलब लाहौर में काफ़ी सिलसिला शुरू हो गया दोबारा। और मतलब वक्त के साथ कराची वालों ने भी रियलाइज़ किया है कि लाहौर का एक अपना एक टेस्ट है, एक एक अपना taste। कल्चर है, जो फिर वहाँ से भी टीम्स बल्कि यहाँ पे बहुत आके सारे करती हैं। टीम्स जो ड्रामे की हैं वो यहाँ आके शूट करती हैं। शूट करती हैं। पुराने घरों में, खेतों में, गांव का माहौल हो, तो वो वो जरूरी है, वो फिर यहाँ पे ही आपको मिलेगा वो यहाँ ऑब्वियसली इस पे, साइड पे जी। पंजाब। अच्छा जी, सो आप लोगों के नाम शामिल करेंगे, उसके बाद जो एक्टिविटी है हम आपसे गैस करवाएंगे कि क्या पहले एक्टिविटी होगी। मुराद खान है जी, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं जी। आपसे सवाल किया है अहमद अब्दुर्रहमान, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। सवाल का मैं जवाब अभी लेती हूँ, लेकिन पहले आसिफ जो रहे हैं सरगोदा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, संगीता जी को खास तौर पे जी सलाम पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी लेजेंड एक्ट्रेस ऑफ लॉलीवुड अनडाउटेडली। उज़मा खान है जी, थैंक यू सो मच। समीना नवाज सैम है, प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। शफीक कैसरानी है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जी बाकी नाम अगले सेगमेंट में। अच्छा जी, सो अब सेगमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। पहला सेगमेंट आप लोगों के ख्याल में क्या होने वाला है, बताएं। मैं लड़कियों से पूछ रही हूँ, बताएं क्या होगा आपके ख्याल में। कोई गेस करें, कुछ तो होगा। कोई कार्ड है मेरे पास और आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाया जाएगा। संगीता जी क्या होगा? कैरेक्टर्स। निम्रा आप बताएं। करेक्टर गेस करना। कैरेक्टर गैस करना बिल्कुल, लेकिन ये अभी नहीं हम करवाएंगे। हम अब पहले ये करवाएंगे कि आपको टर्न बाय टर्न, संगीता जी आपके लिए बहुत इजी होगा, म्यूजिक बजाइए इकबाल भाई। टर्न बाय टर्न आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई जाएगी, आपने मुहावरा बताना है लफ्ज पकड़ के। अच्छा। ना फिल्म का नाम हो, ना गाना हो, ना शेरो शायरी हो अहमद अब्दुर्रहमान, सिर्फ मुहावरा होना चाहिए, यानी उस लफ्ज का उस मुहावरे में होना बहुत जरूरी है। सो रेडी हैं आप संगीता जी? चले जी, संगीता जी के लिए दिखाइएगा अब तस्वीर। ये क्या, पहले हाथी था ना, हाथी पे रखेंगे हम, हाथी दिखाएंगे। पहले हाथी तस्वीर आई थी जी। ऐसा मुहावरा जिसमें हाथी लफ्ज आता हो। अगर आपको नहीं आएगा तो किसी और को आएगा तो पास कर देंगे हम उनको एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए। हम अक्सर कहते हैं कि दांत, ठीक है, दांत हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, सूरज बाबा के लिए तस्वीर दिखाइएगा अब जी। अरे घर, वेरी इजी। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या? मुहावरे डिफरेंट, मतलब धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आप बताएं। मैं ये धोबी का कि कुत्ते वाला ही कहने लगा। अरे, बिल्कुल जो वो कहेंगे आप वही करेंगे। नहीं, मैं असल जेब में आया था मेरे। अच्छा, एक और भी है जिसमें मुर्गी आता है और दाल भी आती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। लड़कियों प्लीज, मतलब जीतना है अब, प्लीज, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अहमद अब्दुर्रहमान को एक्स्ट्रा पॉइंट मिला, लेकिन अब इनकी होगी असल बारी जी। दिखाएं तस्वीर। अरे चने, बहुत इजी। ये हो सकता है आपकी बेगम आपके बारे में कहती हो। लोहे के चने चबाना। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक और भी है। पंजाबी में नाक को चने चबा देना। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक। हमारी हीरोइन ने भी जवाब मेरा दिया। नाक जरा बड़ा है ना, इसलिए नाक को चने। आपकी बेगम तो नहीं आपके बारे में ये कहती? अक्सर कहती हैं, मैं बता नहीं सकता अब। घर भी जाना है। घर भी जाना है, बिल्कुल सही। चले जी, दिखाएं इनके लिए तस्वीर अब जी। एनी के लिए तस्वीर जी। गुड़ गुड़, वेरी इजी भाई। वो तो हम कहते हैं कि जितना गुड़ उतना जितना गुड़ मीठा। डालोगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल सही। बेगम मेरे पेट में गुड़ हो रही है। वो गुड़गुड़ आ रहे और ये कौन सा मुहावरा था? ये आपका जाती मसला है, प्लीज, मैं इसमें पढ़ना नहीं अच्छा, मैं चाहती। समझा मुहावरा था ये। क्या ये गुड़ गुड़ होती है वैसे? अच्छा, भाव गुड़ होता है। अच्छा जी, इनको मिलेगा जवाब पॉइंट के? नहीं, बिल्कुल कैंसिल। बल्कि मुझे कहा जा रहा है पिछला वाला भी कैंसिल करो। एक तो मुझे गुड़ हो रही है, ऊपर से आप पॉइंट कैंसिल कर रहे हैं। आपने क्या खाया क्या है फिर, ये तो आपको देखना पड़ेगा। खाने में इसलिए नजर। हो रही है। हाँ, बिना नाश्ते के आए हो ना शायद। हाँ, वो जरा नजर है। नहीं नहीं, उमा जल्दी से इनके लिए बनाए। अच्छा जी, जल्दी से दिखाइएगा निम्रा के लिए तस्वीर अब जी। जी, मिर्च,
अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं कि अच्छा ये तो फलां बात, मिर्च से पहले एक और चीज आएगी, लगा कर करता है या करती है। मिर्च मसाले नहीं, मिर्च मसाले नहीं, लेकिन हाँ यानी एक और ऐसी चीज जो खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसके बगैर हो ही नहीं सकता, बीपी के पेशेंट्स के लिए मना किया गया। तो क्या बना? ये तो बात नमक मिर्ची नमक मिर्च लगा बिल्कुल सही, नमक मिर्च लगाना। बिल्कुल जी, सही। आजकल की लड़कियां ने इनको मुहावरों का नहीं पता। क्या किया जाए अब इनके साथ? डांट करें या क्या करें? हमें दोबारा से एजुकेट किया जाए, उर्दू क्लासेस उर्दू क्लासेस इनको उर्दू दी क्लासेस, ये इसीलिए सेगमेंट हमने रखा है, अब आपको आ गई समझ। अच्छा जी, एक और तस्वीर होगी जी, एक तस्वीर ऐसी जिसको जवाब आता होगा वो जवाब देगा, ये टर्न बाय टर्न नहीं जी। तस्वीर दिखाइएगा लास्ट। इतनी खतरनाक आंखें हैं भाई, ये तो किसी को घूरी करा, नजर भी हो सकता है। आंखें दिखाना भी आंखें दिखाना और नजर से रिलेटेड कि तुमने ये काम करके नजर लगना भी होता है, नजर लगा हो सकता है। बिल्कुल लोगों सही, की नजरों में आ गए हो। नजरों में बिल्कुल सही, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। सो ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि इस राउंड के जो विनर हैं वो कौन है। अहमद अब्दुल रहमान। म्यूजिक हो जाए जी प्लीज। खड़े होके बताओ ना भाई। खड़े होके। यस यस, ये बैठे रहे बिल्कुल। आपको यकीन, आप कभी बचपन में जीते हैं कुछ ट्रॉफी या सर्टिफिकेट वगैरह? मैं 3rd और 4th में जीता था उर्दू हैंड राइटिंग पे और इंग्लिश हैंड राइटिंग पे। अच्छा। और उसके बाद जिंदगी में कभी 10 रुपए का इनाम नहीं निकला। अच्छा संगीता जी, सो जब फिर डायरेक्शन स्टार्ट की तो वो फिर जितनी भी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं उनको आपने कास्ट भी किया, सो कौन सी ऐसी थी जो टाइम पे पंक्चुअल हुआ करती थी, वक्त की पाबंदी किया करती थी और आपकी बात को समझती थी सही तरीके से? रेशम अच्छा। बड़ी टाइम पे, बिल्कुल उसको पता था कि ये पसंद नहीं करती ये चीज़। हाँ। तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचना, बल्कि कई दफ़ा वो पहुंच जाती थी, मैं बाद में पहुंचती थी, बिल्कुल सही। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और एक्ट्रेस भी नंबर 1 वो सही। एज ए आर्टिस्ट बहुत अच्छी। अनडाउटेडली एंड जी। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। बिल्कुल, हाँ। रेशम इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, मैं संगीता जी आपसे ज़रूर बहुत सारे जितने भी सीनियर्स मैंने जिनका इंटरव्यू किया, जिनको देखा, वक्त की पाबंदी का बड़ा ख़ास ख्याल आप बिल्कुल, सब ने रखा है। बिल्कुल। क्या वजह है? इससे क्या इम्प्रेशन पड़ता है प्रोफेशनली? आप क्या समझती हैं कि ये कितना ज़रूरी है पंक्चुअल होना? बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अगर टाइम पे पहुंचते हैं, आप प्रॉपर तैयार होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब डायरेक्टर ने आवाज़ दी तो आप बिल्कुल तैयार होके ज़हनी तौर पे, अब ये नहीं अब्बड़ जबड़ में मेकअप भी हो रहा है, बाल भी बन रहे हैं, वो फिर हर चीज़ मिक्सअप हो जाती है। और आप जब सेट पे जाते हैं तो आपको होता है पता नहीं बाल सही है कि नहीं, मेकअप सही है कि नहीं, तो आपका जो तवज्जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई थिंक ये ऐसा काम है कि रिलैक्स Relax होकर, सुकून होके, से, बल्कि आप टाइम से पहले पहुंच जाओ ताकि एनवायरनमेंट के हिसाब से अब आप इस अपने आप फिल्म के को अंदर कर भी शूटिंग के दौरान एनी बिल्कुल टाइम पे पहुंचती थी, तैयार होके, ठीक है। तो वो सुकून था, रिलैक्स थी। डांट जब- इसको किस बात पे सबसे ज्यादा पड़ी? डांट पड़ जाती होगी मेरे ऑब्वियसली। ख्याल में नहीं, बहुत ही कम, अच्छा। बहुत ही कम, मुझे याद भी नहीं कि कोई ऐसे सच के मैंने इसको बहुत ज्यादा डांटा। और नहीं। अब्दुल रहमान को हाँ, इससे 2-3 दफा मुझे गुस्सा चढ़ा था। किस बात पे? लेट आने पे। अच्छा, लेट आने पे। लेकिन मुझे पता था प्रॉब्लम हो गई है घर में, ये हो गया, फलाना हो गया, ठीक है, तो वो फिर माफी होती थी। सही। और निम्रा के मामले में क्या ख्यालात हैं आपके? निम्रा ने तो कुछ भी नहीं किया बेचारी ने। अच्छा, बहुत अच्छी रही हैं ये। बहुत अच्छी रही है। अच्छा, बिल्कुल सही। मतलब अब आजकल की लड़कियों में अगर हम इनको काउंट करें ना, तो ये लाख दर्जे अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल। क्यों क्यों क्या वजह है? एक तो टाइम पे आना, फिर प्रॉपर जो समझाना है उसको समझना है और काम करना है। कैमरे के सामने बिल्कुल डिफरेंट होती है ये लोग। बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, कहते हैं क्रिएटिव लोग बड़े मूडी होते हैं, आप में से कौन कौन है मूडी? सूरज बाबा, आप मूडी हैं? या काइंड ऑफ, मतलब आई थिंक हर आर्टिस्ट मूडी होता है। अच्छा, होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी फिर पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड एज वेल। और आई थिंक मिजाज, मतलब और आर्टिस्ट का मिजाज समझ पाना भी बहुत मुश्किल तो होता फिर है। तो जो साथ उनके रहते होंगे अहमद अब्दुल रहमान, उनका बड़ा इम्तिहान होता होगा कि ये क्रिएटिव इंसान, फिर क्योंकि मूडी, मूड स्विंग भी बहुत होते हैं मूड ना। स्विंग्स, तो फिर कैसे, यानी आपकी वाइफ कैसे आपके साथ निभा रही हैं? ये आपको उनसे पूछना चाहिए, उनको तमगा जुर्रत देना चाहिए तमगा जुर्रत। कि वो निभा रही है अभी तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या समझती हैं, मूडी हैं आप? बहुत बहुत जी, ज़्यादा ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे मजीद बातचीत होगी, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें और बाकी सेगमेंट्स और गाना तो सुनना है, लेकिन ब्रेक के बाद। हर फिल्म
का हर गाना आपका सुपर डुपर हिट रहा ये हमेशा? फिल्म मेरी पहली फिल्म एज ए डायरेक्शन और इतनी सुपर हिट गई थी कि मैं बता ही नहीं आपने सकती। सोचा था फर्स्ट और बड़ी छोटी उम्र में ये आपने बहुत छोटी बहुत छोटी उम्र के अंदर कि जब इंसान सोच भी नहीं सकता डायरेक्शन का, तब आपने डायरेक्ट की फिल्म? मतलब जब इंसान ये लड़की या लड़का सोचता है ना कि मैंने क्या बनना है, तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने डायरेक्टर बनना है। अच्छा, कोई खास वजह? वो जब मैं एक्टिंग करती थी मैं देखती थी सेट पे सिर्फ डायरेक्टर का ही नाम चल रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो मैं कहा नहीं, डायरेक्टर जो है ये सबसे अच्छा शोभा है। तो मैं जितने डायरेक्टरों के साथ काम करा उनको देखती थी, वॉच करती थी कौन सा शॉट किस लेंस से ले रहा है, ट्रॉली कब चल रही है, और ये मुशाहिदे से ही मुझे आया, मैंने असिस्टेंट ही नहीं की किसी की। सही, बिल्कुल सही। और अनडाउटेडली बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो ख्वाब पूरा हो जाए, ये बड़े खुशकिस्मत ये लोग होते होते हैं। हैं खुदा दास, जी। अल्लाह मतलब जिसको ये सलाहियत दे। जी, वरना कई देखें जो 20-20 साल हो गए असिस्टेंट नहीं करते हुए और वो डायरेक्टर नहीं बन सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। सो अनडाउटेडली जी क्लैप हो जाए एक मरतबा फिर। बहुत ही खूबसूरत गाना। अच्छा मैंने जी, भी फैसला किया है कि मैं भी बड़ा होके ना तो फिर डायरेक्टर ही बनूंगा। बड़ा अच्छा होकर अभी मजीद बड़ा अच्छा अभी मजीद बड़ा होना है आप। होना है। अभी तो खेलने की उम्र है मेरी। बेटा अब बुढ़े हो रहे हो तुम। पापा राज राज है हमारे ये। अच्छा, कभी आपने आईडी कार्ड लोगों को दिखाया अपना? नहीं बस सिर्फ जहाँ चेकिंग होती है वहाँ पे दिखाता हूँ अंगूठा रख के। अच्छा आईडी कार्ड पे लोग पहचानते भी नहीं है कि ये आप हो। अच्छा, वाकई? वो कहते हैं ना कि वो कभी मैं बहुत खूबसूरत था फिर अचानक मेरा आईडी कार्ड बन गया। आईडी कार्ड पे ऐसी पिक्चर क्यों आती है? हाँ, वैसे क्यों आती है? अच्छा वेरी फेसबुक भी डीपी और आईडी कार्ड की पिक्चर जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क होता है अनडाउटेडली। आईडी कार्ड की तो एक स्टैंडर्ड तस्वीर होती है, उसका कहा जाता है कि अच्छा नहीं लगना, बस तस्वीर होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, वो तस्वीर ऐसी अमन्नों की तरह आती ना, वो ऐसे करके। नहीं वो अलर्ट हो गई यूं गर्दन यूं करे। वो लगता है जेल में नहीं जो जेल की पिक्चर लेते हैं जाने अच्छा से पहले कैदी बाहर के की। मुल्क में मजा आता है, वो देखता ही है, फिर शक्ल देखता है कि देखने में तो बड़ी वो लग रही है और इसमें क्या। तो आपकी कैसी अब्दुर्रहमान एक्सप्रेशंस के साथ? मेरी तो ऐसे है कि माफ कर दो आइंदा नहीं आऊंगा कभी। अच्छा जी, खवातीनों साथ आपके मैसेजेस और सवालात भी शामिल करने, लेकिन ब्रेक में आपको ड्रिंक सर्व कीजिए, बताएं कैसी लगी? जबरदस्त। अच्छी लगी आपको? बताएं जी। बहुत अच्छी लगी? चले, वेरी गुड जी। सो ये रस्मन तारीफ तो नहीं ना हो रही है? नहीं नहीं बिल्कुल। जी हुमा, रस्मन तारीफ नहीं हो रही, जेन्युइनली बताएं कि आपकी तारीफ तो हुई है कि ड्रिंक में क्या कुछ डाला है? अच्छा ड्रिंक में तो सिर्फ जो है एप्रिकॉट का जो है पीच का जूस ही है ये, ठीक है। और उसमें पीच था, आड़ू था, उसके साथ मैंने थोड़ा लेमन जूस ऐड कर लिया था साथ में, और आइस डाल के उसे अच्छे से चिल करके सर्व किया है। दैट्स इट। लेकिन उसके साथ मैंने मफिन्स बनाए हैं, एग मफिन्स, वो भी सर्व करूँगी। ठीक है, लेकिन कहाँ उसकी पे है? मुझे रेसिपी नजर नहीं आ रही। ये एग अच्छा, ये मफिन्स है। ठीक है। जबरदस्त भाई, ठंड डाल दी इसने तो। ये वॉफल भी निकलते हुए देखे थे मैंने कहीं से। हाँ जी आप जा वो- सकते हैं, किचन का फेरा लगाना चाहें तो नहीं, चक्कर मैं लगा वापस लें। नहीं आऊंगा भैया देख ले। नहीं जा सकते हैं आप, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, प्लेट में डाल लें, तब तक ये रेसिपी ये बता जाएंगे ना अगर तो किचन खाली करके भी आएंगे। जी बताएं रेसिपी साथ साथ। अच्छा सुंदर, जो ये मफिन्स हैं इसके लिए मैंने एग का ऑमलेट जिस तरह से आप बनाते हैं अपनी ठीक है। मर्जी की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और साथ में जो है आपने थोड़ा सा जो है सोडा उसके अंदर ऐड करना है, हाँ। बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडे के साथ जो है आप बेक कर लें इसको, बटर लगा के किसी भी शेप के सांचे के अंदर। बटर लगाने के बाद कच्चा आपने अंडा है जो पकड़ रहे हैं आप? हाँ बेगम ने कहा था लेके आना अंडे, तो मैंने कहा थोड़े से ले जाओ यहीं से, अच्छा मतलब यहीं से लेके चले जाना। अच्छा जी, वापसी बनूंगा। अच्छा जी, ये सुंदर, पकड़ लें अंडे सिर्फ हमारे, बेकिंग सोडा बड़े उसके महंगे अंदर ऐड किया, अपनी मर्जी से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, आप थोड़े डाल से लें मशरूम, अब्दुर्रहमान साथ साथ जी। तो मेहमान डाल रहे ऑफर थे, पे बेहोश हो मिलती है। जाओगे देख देख के। ठीक है, और उसको जो है मैंने बेकिंग लेके सोडा में आओ, लगा लेके के किसी भी शेप के सांचे में, मेरे पास मफिन का सांचा था, उसमें बटर लगा के मैंने उसको ओवन में 15 मिनट के लिए ऑलमोस्ट बेक किया ठीक है, है। और जो है सर्व कर सकते हैं आप ब्रेड के साथ, क्रॉसन वगैरह के साथ। ठीक है। उसके साथ हैश ब्राउन्स बनाए हैं। हैश ब्राउन के लिए आलू जो है वो हाफ बॉईल करके 50% बॉईल करके उसको कद्दूकश कर लेना है, और उसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड करना है साथ में आपने, और शेप उसको दे देनी है। राउंड शेप दे सकते हैं, ऑलिव शेप, जिस तरह से एग शेप में बना सकते हैं आप उसको, और उसको आपने डीप फ्राई कर लेना है। बिल्कुल सही। ये हैश ब्राउन्स की रेसिपी है। उसके साथ वॉफल्स हैं, और वॉफल्स के लिए ठीक है। ऑलमोस्ट 3 कप के करीब जो है आपने मैदा लेना है, 2 कप दूध लेना है, 2 अंडे लेने ठीक और है। 2 चम्मच ही उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना बिल्कुल है। सही। और और यहाँ पे उसको- मैं जरा पॉज करूंगी क्योंकि अब्दुर्रहमान परेशान लग रहे हैं, आप जल्दी से डाल के ये ले आए, फिर संगीता जी के लिए भी डालेंगे और हाँ, आपके मैं मैसेजेस। सोचा था सिरप है, हाँ जरा परेशान क्यों हो रहे हैं इतना? सिरप चाहिए था, मैं से कहा नहीं जा रहा था, थोड़ा सा शर्मिला भी हूँ। मुंह से कहना है, इस पे क्या मसला है? मैडम आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ हाँ ले आए ले आए।
देखिए और पूछ हाँ प्लीज संगीता जी के लिए भी डाल के लाए। अच्छा जब तक आपके मैं फिर मैसेजेस खवातीनों हज़रात शामिल करती हूँ। बिलाल हकीम भट्टी हैं लैया से मैसेज करें, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। नोमान हैं जी, प्रोग्राम को पसंद करें। और अहमद अब्दुर्रहमान से सवाल है कि जी असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं जैसे स्क्रीन पे नज़र आते हैं? जी मैं जिस तरह स्क्रीन पे संजीदा नज़र आता हूँ तो असल लाइफ में भी मैं संजीदा ही हूँ। अच्छा संजीदा ही बड़ा है। बुर्दबार और संजीदगी मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ट्रेजेडी गजलें सुनते हैं, तकिया भिगो देते हैं रो रो के। ये किसने कूट कूट के आपके अंदर संजीदगी डाली है? कूट कूट के पहले वालिद साहब, अब बेगम कूट कूट के तो भर रही है मेरे अंदर। जल्दी से प्लीज अहमद अब्दुर्रहमान, बाकियों को भी जरा सर्व अगर हम करेंगे। अच्छा जी हुसैन अली हैं जी चकवाल से मैसेज करें, थैंक यू सो मच। तमाम गेस्ट को सलाम पेश करें। आकी जट हैं जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ को आप पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। और मैरी या मारी खान है, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ जी। निमरा को खास तौर पे सलाम पेश करिए, कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू। चले जी। अच्छा जी अगली एक्टिविटी की तरफ भी बढ़ना है, आ जाएं प्लीज अब्दुर्रहमान। जी जी मैं कहीं नहीं नाश्ता जाएगा, ये खाली करके ही आना है सब, मुझे तो लगता है। कहीं तो भूखों वाली हरकतें छोड़ दो। अच्छा जी अब अगली एक्टिविटी कुछ यूँ होगी कि टर्न बाय टर्न आप सबको संगीता जी ये ब्लाइंड फोल्ड दिखाइएगा, ब्लैक कलर का जो है ये जो है पट्टी, ये बारी बारी आप सबको पहनाई जाएगी और एक शख्सियत की तस्वीर हम सब देखेंगे, ये नहीं देखेंगी। तस्वीर हटी, ये ब्लाइंड फोल्ड हटा, इन्होंने उस शख्सियत को गैस करना है कम सवालात में, हम हिंट्स भी देंगे, जो जल्दी गैस करेगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है जी? पहले इसका शुरू। चले पहले आपका कर लें, कोई मसला नहीं। सूरज बाबा से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले, चले जी लेट्स सी। और म्यूजिक बजाइएगा इकबाल भाई, सूरज बाबा के लिए पहले। एंड चीटिंग कर सकते हैं? चीटिंग नहीं कर सकते। चले जी दिखाएं तस्वीर अब सूरज बाबा के लिए। एंड अरे जी ह्यूज नेम, संगीता जी देख ली आपने तस्वीर? जी हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड, हिंट्स थोड़ी सी। मेल, बहुत बड़ा नाम, उर्दू अदब की दुनिया का, राइटिंग का, ड्रामे का। फ्रॉम ड्रामा इंडस्ट्री? जी बिल्कुल। टीच करते हैं आप? असदुद्दीन सैयद साहब। बिल्कुल ठीक है। कोई खास वजह, ये कैसे पहचान लिया? बिकॉज आपने कहा वो टीच करते हैं, हाँ। सो उनके स्टूडेंट्स में से हम भी एक हैं। बिल्कुल से कुछ कहना चाहेंगे असगर नदीम सैयद साहब के बारे में? यही कहूँगा कि प्लीज़ दोबारा से टीवी पे कुछ लिखें, हाँ। क्योंकि आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल सही, और undoubtedly। लगता है कि ड्रामा आज भी जिंदा है इन लोगों की वजह से। अनडाउटेडली जी, अनडाउटेडली बिल्कुल। अच्छा जी अब संगीता जी आप रेडी हैं, अब आपकी बारी, जरा मजा आए ना फिर। चलें जी आप वैसे रख लें आंखों के आगे, कहने मत। अच्छा चलो जी एंड दिखाइएगा तस्वीर अब। अरे भाई ह्यूज नेम, हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड। जी फीमेल आपकी सीनियर्स में से हैं, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, अच्छा ट्रेंड सेटर्स में से, कपल इनका बहुत मशहूर। मोहम्मद अली ज़ेबा? नहीं 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 नहीं, अच्छा उनसे सीनियर। उनसे सीनियर। बल्कि एक गाना बड़ा समझ ले जिसमें लट का बड़ा जिक्र। अच्छा ओके, सबिया बेगम। बिल्कुल सही। कुछ कहना चाहेंगी सबिया खानम साहिबा के बारे में? जितनी ये खूबसूरत अदाकारा उतनी शख्सियत उनकी खूबसूरत थी, और मेरा कम ही वास्ता रहा, लेकिन जितना रहा बहुत अच्छा था। और मुझे अच्छी अच्छी बातें करती थी कि तुम मुंह धोने के बाद ना गुलाब का रख और ग्लिसरीन अच्छा। मिल के और रात को लगा के सोया करो। मैंने कहा आपकी स्किन बड़ी खूबसूरत है। बातें मैंने बड़ी सुनी, अमल नहीं किया, अच्छा। लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मेरी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आए तो मैं उनको कास्ट करूं। बिल्कुल सही, कभी अनडाउटेडली। काम इकट्ठे किए इनके साथ? कभी नहीं, काम नहीं किया, उस तरह लेकिन इत्तेफाक वैसे नहीं। स्टूडियो में मुलाकातें लेकिन होती काम हैं। करने का इत्तेफाक नहीं, नहीं बट हुआ। शी इज अनडाउटेडली वन ऑफ द लेजेंड्स वी हैव। इनकी पुरानी फिल्में देखती हूँ, कमाल, सर भी जो गाना मैंने नेचुरल बताया एक्टिंग थी। लटुल जी ऐसा ही है, सुलझा जा रे ऐसा ही है। बालम, और उससे क्या? पहले की फिल्में मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, इतनी नेचुरल इनकी अदाकारी थी, लगता ही नहीं था कि ये और स्क्रीन अदाकारी। ब्यूटी संगीता जी, ओफो, क्या थी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट फिल्में, ओए होए। अनडाउटेडली। चले जी अहमद अब्दुर्रहमान साहब आप देख ये रहे हैं लो। नाश्ते का कुछ असर होना चाहिए। हाँ जी एंड वो लड़कियां बहुत हंस रही हैं, उनको यकीन है आप नहीं पहचानेंगे, मुझे लग रहा मुझे भी यकीन है। है। जी दिखाएं जी अहमद अब्दुर्रहमान के लिए। ओहो हो जी हटा दें अपना ही हटाओ जी, अच्छे लग रहे जी दिखाएं, हटाएं हटाना जरूरी है। जी। लड़कियों आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ मैं कर सकती हूँ। मेल मेल हैं। हीरो आजकल बड़े अहमद अब्दुल रहमान। नहीं मेल है
इंटरनेशनली भी स्मार्ट काम है, किया है, हैंडसम है, बॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी काम प्लेस में बहुत काम किया, आवाज इनकी बड़ी अच्छी है, होस्टिंग भी की है, आईज है कलर्ड आईज है। गाते भी हैं। गाने का मतलब कि उस तरह प्रोफेशनली नहीं, लेकिन गाते हैं, गाते हैं जी अपने गाते हैं फवाद खान जी। वो कहाँ गाता है? मैं कलर आइज भी नहीं है क्या करूं? नहीं फवाद भी वैसे सिंग करता हाँ लेकिन नहीं, आप जैसे ही हैं स्मार्ट। नहीं आप जैसे Commercial- कह दिए जिसको commercial- कह दिया वो बेचारा भूल जाएगा ये तो। अच्छा सॉरी जी, मैं अपने अल्फाज वापस ले, आप जैसे नहीं है वो। है। आप जैसे तो बिल्कुल नहीं कमर्शियल्स है। बहुत किए उन्होंने। इस दफा रमजान ट्रांसमिशन भी भी एक की प्राइवेट है। चैनल चलो में इससे ज्यादा क्या होगा? 5 तो बता 4 दी है बॉलीवुड फूड मगज है बिल्कुल कोई ये। कोई और कोई एक आधा ही अब्बास आता है एंड में। अब तो उनके सब ड्रामे बता का दिए नाम- अब तो अब्बास आता नाम बता दिया इससे ज्यादा और इससे क्या? ज्यादा क्या बताएं मोहसिन मैं अल्लाह। प्लेट वापस ले ले चलिए, जी, उनके दिखा इमरान ड्रामे का अब्बास। नाम- फेल फेल फेल। आपा आपने इनको चेक दे दिए, वापस ले लें, ले लूं। डिले कर दें चेक अभी थोड़ी देर। सारी पेमेंट लेके आई है। सारी ले लिए। ओहो अच्छा मैडम, शी इज अ वेरी गुड पे मास्टर। अच्छा एक्सीलेंट। इनके बारे में ये भी मतलब जो हमें एक्सपीरियंस होता है नॉर्मली प्रोड्यूसर्स में, तो इनकी आज तक कोई भी टेक्नीशियन या कोई आर्टिस्ट कोई भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैडम संगीता की तरफ हमारे कुछ और ये views हैं। क्लैप होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है कि टाइम पे आप जो शख्स मेहनत करता है वो उसको भाई, मजदूरी मिल मैं जाए भी तो और क्या आर्टिस्ट चाहिए? रही हूँ और पसीना सूखने से पहले अगले की मजदूरी दे दो। ऐसे, और ये वाकई में खवातीन औजात बहुत मेहनत का काम है, मजदूरी करनी पड़ती है बिल्कुल। लिटरली, आपको यानी दिन रात का पता नहीं होता, तो वाकई में अनडाउटेडली हाँ, सुकून कैसे आता है किसी का पैसा खा नहीं के? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सो ये इसीलिए आप ब्लेस्ड हैं दुआएं लेने वालों में से। चलें जी, अब लेट्स सी अच्छा कि जी, ये एनी के थे लिए कौन? एनी आप ऐसे रख ऐसे ही रख लो। हाँ, बाल आपके इमरान बराबर अब्बास। हाँ, जी। वॉफल जरा चढ़ तो गया। दिखाइएगा तस्वीर एनी के लिए अब। जी हम जरा सोच समझ के तस्वीर आपके लिए। जी वेरी इजी भाई, हटा दें लाइन जी। फीमेल है हाँ जी, आजकल की हीरोइन है और काफी हिट हैं, तकरीबन टॉप मतलब टॉप पे नंबर 1 है हाँ मायरा और खान का। है मायरा बिल्कुल ठीक, वेरी गुड एक्सीलेंट Very माय फेवरेट। हाँ सबकी फेवरेट है। चले चल अब जी उसको दे दो, निम्रा आपकी बारी। पकड़ लो ऐसे। पिछले राउंड में भी निम्रा हारी है ना? हाँ ठीक है। तो देखते हैं उस रिवायत को बरकरार रखनी है कि नहीं। जी दिखाएं निम्रा के लिए तस्वीर अब। भाई वेरी इजी, हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड जी। फीमेल एक्ट्रेस अच्छी एक्ट्रेस। और एक्ट्रेस कोई- बहुत अच्छी है। 4-5 दिन पहले इनको प्रपोज किया गया है। लो इकरा अदीब बिल्कुल ठीक। थैंक यू अच्छा जी, सो इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। जल्दी किसने गेस किया था? एक तो संगीता जी ने किया था और सूरज बाबा ने। आपने भी किया है? मैंने भी हाँ, ये रह गया। अब्दुल रहमान के अलावा सारे Fail. जरा मुनफरिद हूं ना सबसे, जरा हट क्यों थोड़ा। ठीक है बिल्कुल सही। सो हेल्थ कैसे, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हैं संगीता जी? माशाल्लाह 3 बेटी हैं आपकी। 3 बेटियां हैं। सो फिर किस तरीके से हमेशा से प्रायोरिटाइज? शुरू में तो संडे से उनका ही होता था और बाहर कहीं जाना, दुबई अगर जाना शूटिंग के लिए साथ ले जाती थी ठीक है और साल में एक दफ़ा इनको ज़रूर मुल्क से बाहर ले जाती थी। सही अब सब अपने घरों की होगी, मुझे छोड़ गई हैं। सही। लेकिन फिर इस तरफ क्यों नहीं रुझान हुआ शोबिज इंडस्ट्री की तरफ किसी का भी, या हुआ? एक का था लेकिन वो डर के मारे वो बोल ही नहीं सकी। अच्छा लेकिन आपने मना नहीं कभी किया? नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि वो आए इंडस्ट्री की तरफ, ठीक। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। मतलब फैमिली, कभी कोई लड़ाई हो, कोई ताना दे दे तो वो हर्ट करता है इंसान को। तो जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटियों के साथ हुए। माशाल्लाह वो सब सेट है, एक अमेरिका में है और एक अभी लाहौर में है, एक कराची में है। इतनी बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है मेरे लिए। और मैं इतनी बिजी होती थी लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं टाइम निकालती। निकालती थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो अपने बच्चों में मगन है, रियलाइज करना चाहिए। रियलाइज करना अनडाउटेडली। और इसमें ये बड़ी खूबसूरत आपने फिर बात वो कही कि- गाना आता है ना, चल अकेला चल अकेला, वो हिसाब सो है। थोड़ा तन्हा महसूस करती हैं? हाँ जी, तन्हाई तो महसूस होती है बहुत ज्यादा। फिर उनके बच्चे मुझे इतने याद आते हैं कि कुछ हद नहीं। लेकिन एक माँ होने की हैसियत से अगर एक माँ को इस बात का अंदाजा हो कि उसकी बेटियां अपने अपने घर में हाँ, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो वो सुकून और वो सुकून तसल्ली। है, हाँ। फिर मेरे ये है ख्याल कि अब साल में एक दफ़ा मुझे छोटी बेटी के पास जाना पड़ता है उसके बच्चे देखने के लिए। फिर लाहौर साल में 3-4 दफ़ा इसके बच्चे देखने के लिए आती हूँ। तो वहाँ तो वहीं हैं बच्चे, तो जब दिल चाहे फ़ोन करती हूँ आ जाते हैं फ़ौरन। बिल्कुल सही। सो वो एक कनेक्शन आपका Connection, स्ट्रॉन्ग है हाँ, अपनी बिल्कुल, फैमिली के बहुत, साथ। बहुत माशाल्लाह ज़्यादा। माशाल्लाह अनडाउटेडली बिल्कुल सही।
ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ख़वातीन-ओ-ज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। और फिल्म सिर्फ तुम ही तो हो का ये खूबसूरत सा गाना, और जिस तरह आप गुनगुना रही थी तो मुझे लग रहा था कि यकीनन आपका फेवरेट्स में से है ये। फेवरेट्स में है। अच्छा, और आपने यही कहा कि म्यूजिक जो है मिक्स है, गजब है, हाँ, लेकिन सारे गाने एक मतलब रखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब रखते हैं, बिल्कुल सही। और कहानी के हवाले से सारा सिचुएशनल सॉन्ग है आजकल जो जब से रिवाइवल ऑफ सिनेमा हुआ है, आपने नोट किया होगा कि म्यूजिक में हम वो नहीं कर पा रहे फिल्म्स में। क्या क्या वजह क्या है सूरज बाबा कि उस तरीके से म्यूजिक जो है वो अपनी जगह नहीं बना पा रहा? फिल्म्स तो बन रही हैं, म्यारी काम भी हो रहा है, नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो म्यूजिक का म्यार क्यों नहीं? आपको बताती हूँ मेरी एक फिल्म थी सोसाइटी गर्ल, बिल्कुल, तो तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जो अभी ये परफॉर्म भी किया था। मिशो ने गुलाम मुहिद्दीन अपने मियाँ के साथ ये गाना गाया था। वो याददाश्त गुम हो जाती है तो मुझे वो सारी कहानी सुनाता है, तो मुझे वो कहीं मिलती है बड़े अरसे के बाद, तो मैं पहचान लेती हूँ तो वही है इसकी मैंने तस्वीर देखी, उसको याद दिलाती हूँ, उसको नहीं समझ आती। तो मैंने कहा अब मैं कोई बात कर रही हूँ ये कहती क्या, तो मैंने वो म्यूज़िक उड़ा के ना ठक नीचे गिर के ना मैंने कहा तेरे कदमों में, तो पूरे हॉल की क्लैप थी। गाना आपका सिचुएशन पे फंस कर आए तो वो हिट होता है। वाह, बड़ी तो खूबसूरत। ये गाना इतना हिट हुआ, तो इसलिए आजकल म्यूजिक क्यों नहीं हिट हो रहा कि वो हम गाने बना लेते हैं और बीच में फिट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप पहले कहानी बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कहाँ गाना आना है, उस हिसाब से डायलॉग लिखवाते हैं और उसके बाद वो गाना आता है। सही, तो वो फिर पता चलता है। मतलब मैडम मुझसे कहा कि मुझे सिचुएशन चाहिए, ठीक है, मतलब एज अ राइटर आपको डिक्टेट किया जाता है कि एक गाने की सिचुएशन बनाओ। तो हमने जब स्क्रिप्ट किया तो उसमें माशाल्लाह 6 गाने हैं, और वो जो आप जैसे पूछ रही, तो आजकल प्रोडक्शन पे सब कुछ ध्यान हो रहा है, म्यूजिक पे सबसे लोएस्ट डिपार्टमेंट म्यूजिक को समझा जा रहा है, जबकि आई थिंक म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ द बिल्कुल फिल्म। बैकबोन है, सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट ही राइटिंग, म्यूजिक। हाँ, पहले कहानी फिर म्यूजिक, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर आर्टिस्ट उनकी परफॉर्मेंस, और डायरेक्शन का तो सब पे ही है। वो तो है ही है, है ही वो है। तो आई थिंक कैप्टन ऑफ द शिप ही डायरेक्टर होता है, उसके बगैर, डायरेक्शन के बगैर तो। जी, आप घूर रहे हैं बहुत ज्यादा संगीता जी को, है तो क्या वजह क्या है? कुछ लगाऊंगी मैं इतनी जरूरत सीख रहा हूँ एब्जॉर्ब नहीं, कर रहा देख हूँ। के क्या सीखना है, मतलब घूरी करा के क्या सीखना है? नहीं मैं खोया हुआ था उनकी बातों में। खोए हुए थे? हाँ, सोसाइटी गर्ल और तेरे कदमों में। अच्छा, गौर से सुने। लेकिन अगर अहमद अब्दुर्रहमान काम के हवाले से बात करें, अब अपने आप को मनवाना कितना मुश्किल काम है या कितना आसान काम है? इतना सारा काम भी हो रहा है, कहते हैं अब आसान हो चुका है, प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, लेकिन एज एन एक्टर आप क्या समझते हैं कि कितना चैलेंजिंग अब हो चुका है? मैंने हिसाब लगाया कि जब आप जिस स्टेज में होते हैं ना, आपको लगता है कि पहले चीज़ें आसान थी और अब मुश्किल हो गई हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद लोग कह रहे होंगे कि 10 साल पहले आसान थी, अब मुश्किल हो गई है। तो बेसिकली जो आपको जो सिचुएशन मिली है उसमें आपने अपना बेस्ट करना है, ठीक है, और जो करता है वो फिर मनवा लेते हैं अपने आप को, मनवा थोड़ी सी लेता है, बिल्कुल मेहनत। सही। और मेहनत जो है वो ऐसी ज़ाया नहीं होती, वो फिर सारा कुछ कॉम्बिनेशन कहीं बन के कोई ना आपको कोई ही चीज़ लेकिन काम आ आपको जाता है। एम बनाना पड़ता है, एक एम बनाना है कि कहीं राइट लेफ्ट नहीं जाना। ठीक है, आपने सिर्फ काम करना है और अपने काम के जोर पे मनवाना है। फोकस्ड होना है, फोकस बिल्कुल, होगा तो फोकस ही, नहीं है। बिल्कुल सही। फोकस नहीं है, हाँ। वो कमर्शियल भी करना है, वो स्टेज शो भी करना है, ये सब चीजें है ना, फिर वो फिर कहीं ना कहीं माइनस हो जाती चीजें। You're right, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जल्दी से मैसेजेस शामिल और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अकलीमा बारबी हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, हाफिजाबाद से मैसेज कर रही हैं, आप सबको सलाम। और ड्रेसेस की अब इन्होंने पर्टिकुलरली नहीं लिखा कि किसका ड्रेस पसंद आ रहा है, आप सबके आपके भी ड्रेस को मेरा ही पसंद कहा होगा, जाहिर सी बात है, आप नहीं बताना चाह रही तो। है। क्लोजअप तो उनका आ रहा है, तो आपका तो आ भी नहीं रहा क्लोजअप। अच्छा जी, फहद खान है जी, मैदान से मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मलिक सईद अहमद खेल है, मियाँ वाली से मैसेज करें, थैंक यू सो मच। और नेहा बानो है, राशिद वकास लिला हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगला सेगमेंट भी टर्न बाय टर्न होगा। मेरे पास कुछ पहेलियाँ मौजूद है और जवाबात भी मेरे पास मौजूद हैं। सो ये भी टीम्स की सूरत में खेल लें या इंडिविजुअल खेलें, आप बताएं। इंडिविजुअल खेलते हैं मेरे ख्याल में। जैसे आप ओके जी, रेडी हैं? रेडी। ओके जी, इकबाल भाई रेडी जी। सर के ऊपर सर, सर के ऊपर सर, गोल इसका माथा, गोल धड़। अंडा है? नहीं, खाने की चीज नहीं है। सर के ऊपर सर, गोल इसका माथा, गोल धड़। ऐसी चीज जो यानी एप्पल है, खाने की चीज नहीं है बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, कौन सी ऐसी चीज है जो गोल है सर की तरह और सर पे ही इस्तेमाल होती है?
सर पे ही इस्तेमाल होती है, इससे बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकती। ऐसी चीज जो गोल ही है सर की तरह और सर ही पे इस्तेमाल होती है। मटका? है? कैप। उर्दू में क्या कहेंगे? टोपी। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। मैंने कहा देखा होता ना, और फिर मटका सर पे रखे। मैं शुक्र है सरसों ये का तेल पुरानी नहीं सरसों का तेल अपने गांव से नहीं अब पहुंच हमारा नारवल पहुंच गया ना। अच्छा जी, देखा हमने एक ऐसा परिंदा, देखा हमने एक ऐसा परिंदा जो जल रहा था फिर भी था जिंदा। देखा हमने एक ऐसा परिंदा, आप जुगनू। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आंधी हो या तेज हवा, आंधी हो या तेज हवा कभी ना बूझे एक दिया। हाँ, आंधी हो या नहीं, चलें ये छोड़ दें इसलिए क्योंकि ये मुश्किल होगा और ये फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ना मट्टी ना रेत, ना मट्टी ना रेत, ऐसा है एक खेत। ना मट्टी ना रेत, ऐसा है एक खेत। खेत। ऐसा लिटरली खेत तो नहीं है, ऐसा खेत कह सकते हैं। अहमद दिमाग लगाओ, क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम यानी ना मट्टी ना रेत। हर शख्स के पास है? हुमा, आपको आता है जवाब इसका? अच्छा चले फिर। भंगड़ा क्या लिखा? हाँ है ना मट्टी ना रेत, ऐसा है एक हेयर। खेत। बाल नहीं, करीब करीब, बाल नहीं। इंसान, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बाल से रिलेटेड ही है, इसको क्या बना? सर, सर। एक्सेलेंट, बस सर, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आप आइए अहमद अब्दुर्रहमान, ये वाली आपने इनसे पूछनी है अपने अंदाज में, और ये नीचे जवाब है लिखा हुआ, ठीक है? चले जी, म्यूजिक। जवाब बता दो। जवाब नहीं प्लीज बताना। कुल्हाड़ी। एक नागन लंबी सारी, अच्छा, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी, लाहौर से कराची तक हमने की इस पे सवारी। ट्रेन। सही कह रही है। क्या बात है। वाह। ये ले, ये आपने क्या खाया है जो अब आपने नहीं बोलना, बाकी सब बोलेंगे। चले जी। हाँ, इसका है तलवार जवाब। हम इससे बोलते हैं, वो हमसे बोलता है, हम इसकी सुनते हैं, वो भी हमारी सुनता है। आईना, टेलीफोन। एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक, दिखाइएगा। चले जी, तो इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। विनर कौन है डायरेक्टर साहिबा बताएंगी। संगीता जी। एनी क्लैप हो जाए जी। मैंने भी एक जुगनू कहा था वैसे। दूसरे 2-3 बोले। हाँ, 2-3 बताए। अच्छा जी, अब हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे, और जो अगला राउंड है वो हमारे जो ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स हैं वो एक एक धुन बजाएंगे। अच्छा, आपने उस धुन को पहचानना है। अगर गुनगुनाना है तो दैट इज टोटली अप टू यू, मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन उसका स्पेशल पॉइंट होगा गुनगुनाने का, आपकी मर्जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू जी। संगीता जी के लिए पहली धुन। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा पॉइंट जी। सूरज बाबा आपकी बारी अब जी। ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां। अच्छा, ये बहुत इजी था वैसे, अब जरा मुश्किल, अब मुश्किल तरीन 1950s के दौर का, 1950s में जो गाना कोई आया होगा तो आपने अब्दुर्रहमान के लिए जिस दौर का अहमद है। हाँ, जिस दौर, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी। ये आपकी बेगम आपके लिए गाती हैं? हाँ जी। वो तो खुश होती होंगी कि नहीं आ रहा। कहती आ जा तेनू जुतियां उड़ीक दियां। बिल्कुल सही जी, अखियां उड़ीक दियां, जुतियां उड़ीक दियां। चले जी, इनकी हिम्मत के एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे कहा जा रहा है पैनल से। चले जी, अब आपके लिए जी। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जी। रेडी हैं आप जी? बजाइएगा धुन अब। निम्रत
सजना अखी तेरे अखी दिल हाय सजना। भाई ये तो बहुत इजी था सबके लिए। इकबाल भाई अब मेरे पास कार्ड्स में जो है मैं साइड पे रख रही हूँ, अब आप जाने और ये हमारे गेस्ट, एक धुन बजाई जाएगी, जिसको आती होगी वो विनर होगा, ठीक है जी। ये टर्न बाय टर्न नहीं है जी, और मुझे भी मालूम नहीं होगा कि कौन सी धुन है। इकबाल भाई थोड़ी जरा चैलेंजिंग सी जी। सजना रात तेरा तक तक हारिया दिल दे में बुए खोले नैना दिया बारियां। एक्सीलेंट जी। और इसमें जो संगीता जी की जो एक्टिंग है उसके बोनस पॉइंट्स तो वैसे तो सारे विनर्स हैं, लेकिन लीड डायरेक्टर साहिबा ले गई। क्लैप हो जाए जी। अच्छा, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, जिंदगी का मोटो क्या रखा हुआ है? कितना भी गम हो ना अंदर रखती हूँ, अंदर रखती हैं, ऊपर मुस्कुराता चेहरा। और यही आपका सक्सेस का एक बिल्कुल, प्रिंसिपल है। बिल्कुल सही। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस इनकी जो खा रहे हैं इस वक्त और खाने में मसरूफ़ हैं, तो क्लैप हो जाए अहमद नवाज़ के लिए भी और अहमद अब्दुर्रहमान के लिए। खाने की दो दो अहमद। दो दो मैं है। एक गिला भी करना चाह रहा हूँ जी। कि आपने इतना मज़ेदार खाना बनाया है, अभी मैडम ने भी हमें लेके जाना है कढ़ाई खिलवाने, तो एपेटाइट मार रहे हैं आप लोग मेरी। अच्छा। लेकिन मैं इंसाफ कर रहा हूँ तो आप रुक जाएं, बेशक ना खाएं। रुक नहीं सकता मैं, अच्छा वो हाँ वो आप आप भी एहसान कर रहे हैं हमारे। वो बुरा मनाएंगे ना, इसलिए मैंने कहा जरूर चलो। अच्छा, सो सेट के ऊपर संगीता जी हर किसी की ज़रूरत होती है खाने पीने का अपना हाँ एक, जी। वो फिर ख्याल कैसे मैनेज करना सारी चीज़ों को? मैंने, क्योंकि इंसान देखिए ना खाने के लिए ही करता है, मैं कहती हूँ एक गोश्त या मुर्गी का सालन हो, एक सब्जी या दाल हो, ठीक है। चावल भी हो, रोटी भी हो, सलाद भी हो और एक मीठा जरूर हो। अच्छा, तो इस तरह ही हमेशा ये कहीं पर भी गए। मैं मैडम के बारे में एक मुहावरा कहना चाह रहा हूँ। हाँ। खिलाओ सोने के चम्मच से और देखो शेर की निगाह से। वाह। तो मैडम ने वाकई ख्याल हमारा हमें रखा है, बहुत पैम्पर किया है हमें, लेकिन जब गलती करते हैं तो मैडम ऐसे नहीं, अच्छी बात है, वो डांटना भी ज़रूरी है। आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाए, आपको सीखने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपको और क्या चाहिए? मेरे ख्याल में यू आर लकी माशाल्लाह से आप सब। सो सिर्फ तुम ही तो हो। 19 जुलाई को ये जो अब जुमा आ रहा है, जुमा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही। और बहुत सारे आपके फैंस हैं उसके बाद अब सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, इंशाल्लाह। बड़ी स्क्रीन पे आपको हम देखेंगे। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। जरूर। और कोई प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में? जी हाँ, 2 इसके बनाए हुए हैं ठीक है, और तीसरा ये लिख रहे। ठीक है। अब देखिए कौन सा लेकर आती हूँ सेट पे। और प्लेस जरा में भी गर्मी कम हो जाए। गर्मी कम, और प्लेस में भी काम तो चल रहा है एक्टिवली। हल्का फुल्का काम। बिल्कुल सही। सो आप जब खुद एक्टिंग किया करती थी संगीता जी, तो मूडी थी खाने पीने के मामले में, या जो मिलता नहीं, था? जो मिलता था खा जाती थी, कोई नहीं, इसमें कोई वो नहीं था अच्छा, वो एक कि स्टार नहीं का गोश्त चाहिए या मुर्गी चाहिए, नहीं दाल और सब्जी में बहुत शौक से खाती तो हूँ। बड़े नखरे स्टार्स के, बड़े एक वो टेंट्रम्स भी होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं था ऐसा? मैं कहती हूँ जो मैंने अपने टेक्नीशियन के लिए बनवाया खाना वही मैंने खाना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सो आपने हमेशा हमेशा। तमाम लोगों को एक जी। पेज पर लेके चलो, ये बड़ी अच्छी बात है। ख़वातीनों से कामयाब इंसान की निशानी ये होती है कि तमाम टीम मेंबर्स को, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो साथ लेकर चले और उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू इस मामले में। अच्छा जी, सो लास्ट सेगमेंट, लास्ट राउंड, टीम्स की सूरत में काम होगा। 3 पेयर्स हम बनाएंगे। सो मेल फीमेल, मेल फीमेल। एक टीम में संगीता जी आप और अहमद अब्दुर्रहमान आप हो जाएं, एक टीम में सूरज बाबा आप हो जाएं और आप हो जाएं, और एक टीम में निमरा आप और अहमद अब्दुर्रहमान। देख लेते हैं, ठीक है जी। एक क्लिप अच्छा, फिल्म में भी है, बस ठीक है। अच्छा जी, एक क्लिप दिखाया जाएगा, पहले वो क्लिप देखें, उसको समझें, उसके बाद वापस आते हैं और आपने डबिंग करनी है, ठीक है जी। और प्लेसमेंट अगर आप थोड़ा सा कर लें अदला बदली, ताकि ये फिर मुशावरत हो सकेगी। आ जाएं जल्दी से, मैं खड़ी हो जाती हूँ ताकि स्क्रीन पे आप सबको उधर से नजर आ सके। सो टीम ए के लिए जो पहला क्लिप है वो हम दिखाएंगे अब जी। क्लिप आपने देखा भाई, क्या मुनव्वर ज़रीफ साहब, दी वन एंड ओनली, एंड रंगीला साहब, क्या कुछ पहले कहना चाहेंगी इन दोनों लेजेंडरी एक्टर्स के बारे में? मतलब जो ये काम कर गए, ना कोई पैदा होगा आइंदा, ना कोई ऐसा काम कर सके। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ यूं है कि समझ आ गई आपको? इम्प्रोवाइज कर इम्प्रोवाइज करना है, लिप सिंक करनी ठीक है, है। रेडी है, और अपनी तरफ से स्क्रिप्ट बना सकते हैं आप, सही है। ठीक है जी। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। Excellent! भाई, that's called true actors. वाकई में undoubtedly very nice, very nice. अच्छा जी, so टीम बी, सूरज बाबा आप तैयार हैं?
एंड अनी आप भी तैयार हैं? सो पहले आपके लिए क्लिप देखेंगे, फिर वापस आएंगे। जी दिखाइएगा क्लिप। नजमा महबूब साहिबा एंड अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट के अंदर जो है ट्रेन एक्सीडेंट का मुझे बताया जा रहा है शी पास्ट अवे। कुछ कहना चाहेंगी? शी वाज अ अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। ट्रेन एक्सीडेंट और वो शूटिंग कर रही थी शूटिंग के दौरान। बस बिल्कुल उसके- बिल्कुल बिल्कुल। और ये- आगे तो है ही वो मुनव्वर शरीफ। बिल्कुल ऐसे लोग दोबारा नहीं संगीता आने जी ही ने- नहीं है, आने ही नहीं है। जी सो टीम बी मुशावरत हो चुकी एंड क्लिप दिखाएंगे। चलो। म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाएंगे अब। जी अच्छी हो, चलो मैं जाके खुद वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आपने तो असल में धक्का दे दिया। Very good. बेचारों ने, उन्होंने कुछ नहीं फीलिंग वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, सो टीम सी के अंदर अब थोड़ी सी प्लेसमेंट दोबारा चेंज अब्दुर्रहमान को उधर आपको करनी पड़ेगी और निम्रा के साथ अब जो है परफॉर्मेंस होगी डब स्मैश एंड क्लिप दिखाइएगा टीम सी के लिए अब। जी पुत्र बन री हो जाकर मेरी गज्जक। अरे सुन, हाँ एक शेर नहीं तो सुना। ले फिर शेर सुन। काफ दाना खर में मिलकर गुलो गुलजार होंदा। शेर तो मैं किसी होर कोलों भी सुनिया सी। ओए होए कूड़े ना ओ बेवकूफे ओ दाना जड़ा सी ना ओ मकई दा सी ए दाना कणक दा है। कुजा मन कुजा 10 रुपए मान के ना फर्क। अरे गलती हो गई, ये भी ठीक है ठीक ना? चला फिर हुन शेर सुन एक कहंदा काफ कचन मेरे मखना बिचुक दे अपनी हान खना भैया सा मिर्च मसाला। जी क्लिप आपने देखा। अब्दुर्रहमान आपका जरा ज्यादा है रोल, लेकिन लेट्स सी कि किस तरीके से आप दोनों परफॉर्म करेंगे, इसको फिर डब स्मैश करेंगे एंड क्लिप दिखाइएगा अब। जी लोभी तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे साथ देख लो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही हूँ। यकीन नहीं आता। मोहल्ले के लोग मुझे छेड़ते, कहते हैं तू और ये। मोहल्ले के लोग तुम्हें क्यों छेड़ते रहते हैं? ओ तुम्हें समझ नहीं आ रही, असल में तुम्हें पता नहीं तुम कितनी हसीन हो मेकअप करके। तो वो कहते हैं मुझे कि यार तू मेकअप खर्चे बर्दाश्त कर ले। बस कर जा। तुमने कभी अपने आप को देखा है? आज देखा था एक दफ़ा देखा हजाम से बना रहा था मैं नाई। क्या खूबसूरत शेप की उसने, मैं बता नहीं सकता कि मैं तो गाने लग गया उसी वक्त, मैं तो झूम उठा अपनी शक्ल देख। वेरी गुड एक्सेलेंट। जी तीनों टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टीम ए संगीता जी इज अनडाउटेडली द विनर। वेरी नाइस। आ जाए अब्दुर्रहमान, हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आप लोगों के साथ जाएंगे। जी लासानी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, पहले हम लासानी के डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जी लासानी के गिफ्ट हैम्पर्स संगीता जी के लिए, थैंक यू सो मच। और लासानी के गिफ्ट हैम्पर्स सूरज बाबा के लिए, थैंक यू सो मच। निम्रा के लिए, एनी के लिए, थैंक यू सो मच। और निम्रा कह रही है कि आप ले जाओ मेरे वाला। ये टीम एक्स मार्केटिंग के ये लें जी। रखे हुए हाँ, टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं आप सबके साथ जाएंगे एज ए जेस्चर के आप प्रोग्राम के अंदर आए। थैंक यू सो मच। ये टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स आपके लिए भी। तुम्हारा भी मैंने ले लेना है। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिएगा। और ये एक आपका अब्दुर्रहमान, आप अपने लिए तो भूल ही गए, टीम एक्स मार्केटिंग का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए भी। वो लसानी वाला। थैंक यू सो मच। और लासानी का आपका भी रह गया, प्लीज आप ले लें। वो मैं एंड पे ले जाऊंगा, नजर मेरी है। नहीं, इनका मैंने लेके जाना। अच्छा उनका आपने नहीं, पीछे पड़ा हुआ, आपको भी मिलेगा। थैंक यू सो मच संगीता जी, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ऑल द वेरी बेस्ट। और हम आपको ज़्यादा देखना चाहते हैं, चाहे प्लेस की बात हो, फिल्म्स का तो फिर एक अपना ही चार्म है, लेकिन हम अब आपको देखना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो फिर जुमे को सारे लोग आए, मेरी फिल्म को देखें, पसंद आए तो मुझे दुआ दें और नहीं पसंद आए तब भी दुआ दीजिए। बिल्कुल। कुछ अपने व्यूअर्स से आप खुद डायरेक्टली। जी आप सबसे इल्तिमास है कि मेरी ये फिल्म एक 10 साल के अरसे के बाद मैंने बनाई है, सिर्फ तुम ही तो हो, इस जुमे को लग रही है और आप लोग जरूर देखने के लिए आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू so सो मच सूरज बाबा। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँ अपने व्यूअर्स को कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा में अपना भी हिस्सा डालिए और हम दोबारा से अपनी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा कर सकें। और ज़रूर आइए 19 जुलाई, सिर्फ तुम ही तो हो, और आप ही के लिए हम काम करते हैं। वी नीड योर एप्रिसिएशन। बिल्कुल सही। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ कहना चाहेंगे अब्दुर्रहमान? तकरीबन यही बात है कि ये फिल्म देखिए और इसको अप्रिशिएट करिए अगर आपको पसंद आती है। हमने बहुत एफर्ट किया है और मेरा पक्का मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और अपने दोस्त अहबाब को भी बताइए अगर आपको आती है पसंद। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और लेट्स सी कि इंशाल्लाह पॉजिटिव फीडबैक ही आएगा इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह।